अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। अरसलान इफ्तिखार नज़रसानी केस का फैसला महफूज। मलिक रियाज के वकील ने जुडिशल कमीशन की मुखालिफत कर दी। पंजाब हुकूमत का नए सूबों के लिए कौमी कमीशन का मुतालबा। चौधरी निसार कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। पंजाब असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा राई। ऐवान मछली मंडी बना रहा। कराची की पापोश सराफा मार्केट में पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में डेंगू के खिलाफ मुहिम फंड्स की कमी का शिकार। महकमा माहौलियात ने 15 लाख रुपए मांग लिए। पेशावर के नदी नाले में तूफानी से कई इलाके डूब गए। कायदाबाद में बारिश का पानी सरकारी दफातर में दाखिल। और कंजूसी या गुर्बत, अर्जेंटाइन के कई शहरी बची कुची अशिया पर जिंदगी गुजारने लगे। आपको लिए चलते हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, जहां पर अरसलान इफ्तिखार सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। मीडिया के एफटीआई के किरदार को नहीं करते, उसके बारे में क्या कहते हैं? मुझे मैं पहली बात है मैं इन साहब को जानता नहीं हूँ ना मैंने सुना है, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ बाहर के जो भी कह रहे हैं। कोई 2-4 सवालात हैं, उनके ज़्यादातर के मैंने जवाबात ऑलरेडी दे चुका हूँ। अपनी कंसाइज स्टेटमेंट के अंदर मैंने जवाब दे दिया हुआ है, उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। प्लस मैंने वकील साहब ने एक 10 पॉइंट फैक्ट शीट रिलीज़ की थी, उसमें दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर कोई बीच में इक्का दुक्की बात आई है, उसका भी ऑलरेडी जो है ना जवाब आ चुका है मीडिया के रिकॉर्ड में। अच्छा अरसलान साहब, जो आपके एतराज़ात हैं जिनकी वजह से अब मुमकिन है कि ये तासुब पाया जा रहा है, नैब से तफ्तीश हट जाए, तो इस तरह के पहले भी एग्जाम्पल्स हैं अदालत के अंदर जब मोनस इलाही की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म। देखिए मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ। एलिगेशंस अगर आपने लगाए हों फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन हो तो बात एक समझ आती है। एलिगेशन फॉर द सेक ऑफ एलिगेशन मीन समथिंग, बट अगर कोई कोजेंट प्रूफ्स उसके साथ लगाए हैं, यहाँ तो हर चीज़ ऑन द सरफेस है। मैं रीजंस बता रहा हूँ, मैं किसी के पर विदाउट एनी रीज़न नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं एजी साहब की बात कर रहा हूँ तो मैं साथ उनकी जिस केस में वो पेश होते रहे हैं वो साथ रिकॉर्ड लगा रहा हूँ। अगर मैं नैब के चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ तो मैं उनकी अपनी कंसाइज स्टेटमेंट जो नैब में सबमिट की थी और उसमें कहा कि जी ये स्टेप्स हैं वो साथ लगा रहा हूँ। और एविडेंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई हेयर शेपर या कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सो दैट इज़ द डिफरेंस। जो फैसल मेमन जो JIT बनाई थी उसमें फैसल मेमन साहब एक थे, उनका अपने सबने देख लिया जो कुछ उसके अंदर है। बाकी सबका भी एक साहब हैं उसमें कौसर मलिक साहब, मैंने कहा था जी उनका एक घर है, ही हैज़ अ हाउस इन बैरिया टाउन। घर सबके हैं, इसका मैं ये नहीं कह रहा कि घर होना। द पॉइंट इज़ दिस कि चेयरमैन नैब को सिर्फ वही साहब मिले थे जिनका कोई ना कोई लिंक या कोई बैरिया टाउन से कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली था। एक केस था जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट में 2008 में केस चल रहा था। जज साहब केस काजिम अली मलिक साहब थे शायद जज साहब, वो बैरिया टाउन के वकील ने ये उनसे एतराज़ उठाया था आप केस ना सुने क्योंकि आपका प्लॉट है बैरिया टाउन में। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया था। सो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि सबसे पहले JIT जिस तरह बनी है, सेकेंडली उसके जिस तरह मेंबर सेलेक्ट हुए हैं, थर्डली जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है वो सलमान अहमद साहब वो बाहर लंदन में हैं, उन्होंने एक मैसेज भिजवा दिया विदाउट गोइंग टू द वेरासिटी कि जी उनको कोई थ्रेट है। आपने कहाँ देखा? सलमान साहब से आप कितनी बार मिले? मैं कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, नेवर। आई कांट इवन रिकग्नाइज हिम बाय फेस, आई डोंट नो। ये जो आपका आज था तजवीज़ कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या एंटी करप्शन पंजाब को दिया जाए, इसको तो मुस्तरद कर दिया दूसरी पार्टी ने भी, मलिक रियाज के वकील ने भी। तो कौन सा इदारा रह पहली बात तो जाता है ये इस मामले की तहकीकात करे जो गैर देखिए जी, मैं सिर्फ एक बात लास्ट बात जनाब, वो इत्तफाक भी हो। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि हम चाहते हैं तफ्तीश हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्लियर हो, बिल्कुल शीशे की तरह, बस। अच्छा फलान भाई, आपने वादा किया था फलान साहब आपने सभी कि आप जब तक आपका केस है आप अपने घर नहीं जाएंगे, आपने ईद पे या अब तक क्या वादे पे कायम है? जी मैं अभी तक कायम हूँ। वालिद साहब ने कोयटा, सबको पता है वो कोयटा थे, आई वाज एट लाहौर। थैंक यू वेरी मच। तो उनका कहना था कि उन्होंने आज नैब के एतराज़ात का जवाब दिया है। और फैसल रज़ा अब्दी के हवाले से उनका कहना था कि वो फैसल रज़ा अब्दी को नहीं जानते और ना ही उनकी बात का जवाब देना चाहते हैं। दुनिया न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।